जैन धर्म के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें कड़े लगते हैं। उनको सीखने से हम घबराते हैं, हम पीछे हटते हैं। लेकिन जब तक उन शब्दों को हम जानेंगे नहीं, तब तक हम आत्महित के कार्य में या जैन धर्म के बारे में जानकारी कैसे कर पाएंगे। आज पाठशाला के इस कार्यक्रम में ऐसा ही कुछ नया विषय आपको हम दे रहे हैं। नाम है तत्व और पदार्थ। सबसे पहले हमें ये बताइए कि तत्व कहते किसे हैं? जिनके जानने से या श्रद्धान करने से हम अपनी आत्मा का हित कर सकें, हमें अपनी जानकारी हो सके, हमें अपने संसार के भ्रमण का और संसार भ्रमण से छूटने का ज्ञान हो सके, उसे कहते हैं तत्व। तत्व माने वास्तव में होता है वस्तु का जो स्वभाव है, उसका नाम है तत्व। तत्व कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। घबराइए मत। इन 7 तत्वों को अगर नहीं जानेंगे ना, तो आत्मकल्याण सम्यक दर्शन की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। इन 7 तत्वों के स्वरूप को कुछ उदाहरण देकर के ऐसे समझाएं कि हम सबके समझ में अच्छी तरह से आ जाएं। पहला तत्व मैंने बताया था जीव। जीव के बारे में जब हमने पहले पाठशाला में कुछ पाठ चलाए थे, तब आपको बताया था जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, उसे कहते हैं जीव। जीव का स्वभाव क्या होता है? चेतना, जानना, देखना। ये पहला तत्व है। दूसरा अजीव तत्व, जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं होती, उसे अजीव तत्व कहते हैं। तीसरा आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है कर्मों का आना। कर्मों का आने का मतलब आत्मा में जो कर्म चिपकते हैं, उनके आने का नाम है आश्रव। हमारी आत्मा अशुद्ध है। हमारी आत्मा अशुद्ध कैसे है कि हमारी आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं बहुत सारे। ये कर्म कैसे आए, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इन कर्मों का आना, इसका नाम है आश्रव। और आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ एक में खो जाना, इसका नाम है बंध। कुछ ऐसे कार्य हम करें जिससे आत्मा के आने वाले कर्म रुक जाएं, उसका नाम है संवर। अब आत्मा के साथ कर्म बहुत से लग गए, इनमें से कुछ कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, उसका नाम है निर्जरा। और जब आत्मा से सारे कर्म अलग हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए, आत्मा भगवान जैसी बन जाए, तब हम उसको कहते हैं मोक्ष। इस तरह तत्व 7 होते हैं। इनका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमें जानना है जीव तत्व को। हम कौन हैं? हम अभी तक क्या मानते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये मैं हूँ। पर नहीं, देखो, इस भूल को हमें ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? ध्यान से देखें। ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 चीज़ों का मिश्रण है। इसमें एक शरीर है और एक आत्मा है। बड़े ध्यान से सुनने वाली चर्चा है आज की। शरीर अजीव है, आत्मा जीव है, और ये इन दोनों का मिश्रण है, मिक्सिंग है। ध्यान रखिए। आपकी आंख देखती है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, हमारी आंख तो देखती है। आंख नहीं देखती। अगर आंख देखने वाली होती तो जो मुर्दा होता है उसकी भी तो आंख होती है। तो क्या मुर्दा अपनी आंख से देखता है क्या? नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? आंख जो है ये एक देखने का यंत्र है। देखने वाला कौन है? आत्मा। ये 2 चीजें इसमें मिक्स हैं। जब इसमें से आत्मा निकल जाती है, हम कहते हैं मुर्दा। मुर्दा क्या है? ये शरीर।
तो वर्तमान में देख कौन रहा है? मेरा आत्मा देखता है, पर आंख से देखता है। हमें इन 7 तत्वों में आज मुख्यतया जीव तत्व को समझना है कि हम जीव हैं क्या। जीव माने आत्मा। हमारी आत्मा क्या होती है, इसको हमें समझना है। हमारा आज तक जो संसार भ्रमण हुआ है, उसका कारण ये है कि हमने अपनी आत्मा को नहीं समझा। हमको आत्मा का कल्याण करना है तो हम केवल जीव तत्व को ही जान लें, बाकी 7 तत्वों को हम क्यों समझें? देखिए, आपकी आत्मा, हम सब की आत्मा अशुद्ध है। हमें अशुद्धता हटा के अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। तो हम ये भी तो जानेंगे आत्मा क्या है और आत्मा में अशुद्धि क्या है। अशुद्धि माने अजीव तत्व। फिर हम ये भी तो जानेंगे ना, ये अशुद्धि आई कहाँ से? तो हम कहेंगे कर्मों के आने से आई। तो आश्रव तत्व को जानना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कर्मों का? ये आत्मा के साथ बंध गई, जुट गई, एकजुट हो गए, इसका नाम बंध तत्व। अब इस गंदगी के लिए हमको क्या करना? सबसे पहले जो कर्म आ रहे हैं ना, उनके आने को हम रोकें, इसका नाम संवर। फिर हम क्या करें? फिर हम जो आत्मा के साथ गंदगी लगी है ना, उसको थोड़ा थोड़ा अलग करें। और हमें अगर आत्मा का कल्याण करना है, भगवान जैसे बनना है, तो हम तपस्या करें और सारे कर्मों को अपनी आत्मा से पृथक कर दें, अपनी आत्मा को शुद्ध बना लें। अगर हम मात्र जीव तत्व को जानेंगे तो जीव तत्व की अशुद्धि क्या है, उसको दूर कैसे करें, ये कैसे लगी थी, शुद्ध अवस्था क्या है, जब तक इसको नहीं जानेंगे हमारा कार्य पूरा कैसे हो पाएगा। इसलिए मात्र जीव को नहीं, हमें 7 तत्वों को जानना है। एक बात और बता दूं, संसार में 2 तरह के तत्व होते हैं। एक तो मोक्ष मार्ग में सहकारी और एक सांसारिक। जैसे मेरे कमरे में ये मार्बल कितने रुपए का पर फिट आया, सामने जो स्टील की अलमीरा रखी हुई है ये कितने रुपए की आई, इस कमरे की ऊंचाई कितनी है, इसके जानने से आत्म कल्याण का कोई संबंध नहीं। आचार्य कहते हैं ये अप्रयोजनभूत तत्व हैं, इनको जानो या नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सत तत्व हैं, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 प्रयोजनभूत हैं। प्रयोजनभूत माने मतलब के, हमारे काम के, हमारे आत्म कल्याण में सहकारी हैं। इसलिए हमें 7 तत्वों को जानना है। इन 7 तत्वों में कौन से तत्व अच्छे हैं यानी ग्रहण करने योग्य हैं, और कौन से तत्व बुरे हैं यानी छोड़ने योग्य हैं, ताकि हम इनको जान करके अच्छे तत्वों को ग्रहण करें और बुरे तत्वों को छोड़ सकें। हम बजाय इसके हम इन 7 तत्वों को 4 हिस्सों में बांट दें। जीव और अजीव ये 2 जानने योग्य हैं, इन्हें हम कहते हैं ज्ञेय। आश्रव और बंध, कर्मों का आना और आत्मा के साथ जुड़ जाना, ये खराब है, इसे हम कहते हैं हेय। मैं कैसे करूं जो कर्म आए नहीं और बंधे ही नहीं, ये हेय। संवर और निर्जरा अर्थात कर्मों का आना रुकना और आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों का थोड़ा थोड़ा अलग होना, ये है उपादेय। उपादेय माने करने योग्य। और मोक्ष, आत्मा परम शुद्ध बन जाए, ये है हमारा ध्येय। पदार्थ क्या होते हैं ये भी जरा बताइए। जिसमें तत्व पाया जाता है या संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब कहलाती हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है? 7 तत्व में हमने पुण्य और पाप को और मिला दिया, कुल मिला के ये 9 हो गए, तो ये 9 कहलाते हैं पदार्थ। तत्व 7 होते हैं और उसमें पुण्य और पाप मिला देने से पदार्थ 9 हो जाते हैं। पुण्य और पाप का समझना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो कृपया हमें ये भी बताइए कि पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है। पहले हम पुण्य को समझें। हमें संसार में सुखदायक
हमारे मन को अच्छी लगने वाली इष्ट वस्तुएं जिस कारण से मिलती हैं उसे हम कहते हैं पुण्य। आचार्यों ने लिखा है जिससे आत्मा पवित्र होती है उसे पुण्य कहते हैं, और जिससे आत्मा पतित होती है, अपवित्र होती है, जिनके कारण हमें संसार में गरीबी, रोगीपना, अज्ञानीपना, ऐसी बुरी चीज़ें मिलती, दुखदायक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसे हम कहते हैं पाप। करने योग्य पुण्य है, छोड़ने योग्य पाप है। हमें किन कार्यों को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और किन कार्यों को करने से पाप की प्राप्ति होती है, कृपया ये भी समझाइए। ये प्रश्न हम सब लोगों के बहुत काम का है। क्यों? हम चाहते हैं हमें संसार में सुख मिले, हमें दुख न मिले। तो हम ये समझे ना पुण्य की प्राप्ति किन कार्यों से होती है, और हमें दुख नहीं चाहिए तो हम ऐसे कार्य जो दुख देने वाले कार्य हैं, जिनके कारण हमसे वो दुख मिलेगा, उन्हें हम छोड़ें, तो हमें पाप भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखें जरा, भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, आरती करना, गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं को आहार दान देना, गरीबों की मदद करना, जो असहाय हैं उनकी सहायता करना, ये सब पुण्य कार्य हैं। हम देखते हैं ना, बहुत से लोग प्याऊ खुलवा देते हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं, बहुत से लोग स्कूल खुलवाते हैं, गरीबों को सर्दी में रजाइयाँ ओढ़ने को देते हैं। ये सब कार्य पुण्य कार्य हैं। लेकिन इन सारे पुण्य कार्यों का जो मुखिया है वो है देव पूजा, स्वाध्याय, गुरु की सेवा। इन कार्यों के करने से महान पुण्य का बंध होता है। इन कार्यों के करने वाले देव पूजा, भगवान की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय, अपने में चारित्र को धारण करने वाले लोग जो होते हैं, ये इन पुण्य के द्वारा महान इंद्र बनते हैं। उसके बाद क्रम से भगवान भी बनते हैं। इसलिए ये सारे पुण्य कार्य हैं। पाप कार्य क्या हैं? जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, नॉनवेज खाना, वेश्या सेवन करना, गुस्सा आना, घमंड करना, औरों की निंदा करना, मायाचारी करना, बहुत वस्तुओं के संग्रह रूप प्रवृत्ति रखना, अशुद्ध भोजन खाना, लोगों से लड़ना, अपनी चीज़ों में मिलावट करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारे कार्य पाप कार्य हैं। हम इन कार्यों को बहुत करते हैं, लेकिन इन कार्यों से क्या होगा? पाप कर्मों का बंध होगा और अगले जन्मों में हमें सांसारिक दुख भुगतने पड़ेंगे। आज तो हम गलत कार्य करके 2 पैसे मिल जाते हैं तो सुख मान लेते हैं, लेकिन जब अगले जन्म में इसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा तब सोचें कितना हमको पिंच होगा। इसलिए क्या करें? पाप कार्यों को छोड़ें और पुण्य कार्यों में अपना मन लगाएं। क्या पुण्य कार्य करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? अभी हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ होने के नाते हमको पुण्य कार्य ही करना उपादेय है। देखो, पुण्य कार्य करने से अच्छे कर्मों का बंध होगा, उससे हमें सांसारिक सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी पर्याय मिलेगी, शरीर का सहनन अच्छा मिलेगा, अगले जन्मों में तरह तरह की और सुविधाएं मिलेंगी। उससे क्या होगा? हम अगले जन्मों में, देखिए वर्तमान में पंचम काल है, इस जन्म में तो मोक्ष होगा भी नहीं, तो हम क्या करें? कम से कम इतनी भूमिका तो बना लें जो अगले जन्मों में हम ऐसे स्थान पर पैदा हों जहाँ भगवान के दर्शन मिल जाएं, हमें शरीर ऐसा मिले जो हम कर्मों को नाश कर सकें। इन सब के लिए भी तो पुण्य चाहिए। तो इसलिए अभी तो हम पुण्य उपार्जन में दृष्टि रखें, और अगले जन्मों में जब हमारा शारीरिक सहनन आदि, शारीरिक शक्ति आदि योग्य मिल जाए, योग्य क्षेत्र मिल जाए, योग्य काल मिल जाए, तब हम क्या करेंगे?
तब हम मुनि महाराज बन जाएंगे। मुनि बन के तपस्या करेंगे और तपस्या करके कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। पुण्य कार्य करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन ये पुण्य कार्य परंपरा से क्रम से हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वर्तमान में यही उपादेय हैं, क्योंकि पुण्य और पाप से रहित अवस्था वर्तमान में संभव नहीं। इसलिए हमें पुण्य कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए, पाप कार्यों को छोड़ना चाहिए। हम दिन में कितने समय पुण्य करते हैं और कितने समय पाप करते हैं? आप स्वयं सोचिए ना। मैंने आपको पुण्य और पाप की परिभाषा बता दी। अब आप स्वयं सोचें कि दिन में कौन सा कार्य आप पुण्य का करते हैं और कौन सा कार्य आप पाप का करते हैं। एक शॉर्ट में परिभाषा हम देख लेते हैं। जितने कार्य आपके धार्मिक हैं वे आपको पुण्य की प्राप्ति कराते हैं, और जितने कार्य आपके सांसारिक हैं वे आपको पाप की प्राप्ति कराते हैं। अब आप सोचें, हम जैनियों में 95% लोग तो ऐसे हैं जो अभी धार्मिक कार्य के बारे में जानते ही नहीं। वो यही नहीं जानते होता क्या है। आज की जो पीढ़ी चल रही है वो क्या जानती है? खाओ पियो मौज करो, पैसा कमाओ, सांसारिक साधनों को लो, जितना भी ये वैभव है इसको जुटाओ और इसका भोग करो। सब इसी काम में लगे रहते हैं। आज सबके पास दो ही काम बचे, पैसा कमाना और पैसे को भोगना। ये सब पाप कार्य है। फिर क्या करें? ऐसा करें, अपने समय का बंटवारा कर लें। अपने समय का बंटवारा ऐसा करें, 24 घंटे में 8 घंटे धार्मिक कार्यों में लगाएं। 8 घंटे शरीर के लिए दें, 8 घंटे व्यापार या रुपए कमाने के लिए दें। अगर इतना करेंगे ना तो आप ईमानदार माने जाएंगे और आपका बैलेंस सही बना रहेगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं वर्तमान में हमारे द्वारा 3 पुरुषार्थ करने योग्य हैं, धर्म, अर्थ और काम। हम धर्म में 8 घंटे दें, अर्थ माने पैसा कमाने में 8 घंटे दें, और शरीर के लिए भोजन, पानी, नहाना धोना, इसमें हम 8 घंटे दें। अगर हम ऐसा करेंगे हम ईमानदार हैं, हमारा बैलेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है। पर आजकल हमारी व्यवस्था बहुत खराब है। धार्मिक कार्यों में हमारे पास देने के लिए घंटा, आधे घंटा भी नहीं। किसी से बात करो, भैया थोड़ा स्वाध्याय कर लिया करो, थोड़ा धर्म पढ़ लिया करो, तो वो उस बात को नहीं सुनते। वो कहते हैं साहब टाइम नहीं है। और टीवी देखने के लिए, गपशप करने के लिए, अखबार पलटने के लिए हमारे पास घंटों हैं। आप सोचिए, इन सारे कार्यों में पुण्य नहीं होता। ये सब पाप कार्य हैं, इनसे हमको बचना है। हमको अपना समय देव शास्त्र गुरु में लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो अभी किसी पुण्य के उदय से आपको मनुष्य पर्याय मिल भी गई है, आगे क्या होगा? नरक पर्याय मिलेगी, नारकी बनना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। त्रिंच पर्याय मिलेगी, बोझा ढोना पड़ेगा, ऊंट और बैल और गधा बनना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब हम पछताएंगे कि जब मनुष्य पर्याय मिली थी हमने आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अब पशु पर्याय में या नारकी पर्याय में हम कर क्या सकते हैं? आज का पाठ क्या बता रहा है आपको? आज का पाठ ये बता रहा है पुण्य कार्य में लगिए, अपने समय को धार्मिक कार्य के लिए लगाइए। हम सबके पास समय है, ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं, लेकिन हम आलसी हैं, हम जानते नहीं, हम समझते नहीं, हम छोड़ें उनको। क्या करें? हम धार्मिक कार्यों के लिए समय का बंटवारा करें, और उन धार्मिक कार्यों को करेंगे तो पुण्य का बंध होगा। इस जन्म में और अगले जन्म में हमें सांसारिक सारे सुख मिलेंगे और मोक्ष जाने का रास्ता भी हमारा मिलेगा। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला अधिकांश हम और आप लोग सारे दिन भर पाप ही पाप करते हैं। बहुत से पाप तो हम ऐसे करते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ के, जैसे बैठे बैठे
एक दूसरे की बुराई करना, किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, किसी को चिढ़ाना, ऐसा कार्य हम करें क्यों? किसी का नुकसान हो जाए, मर जाए, उसके आग लग जाए, उसकी शादी में विघ्न पड़ जाए, ऐसा चिंतन हम क्यों करें? सबसे पहले तो हम व्यर्थ के पाप छोड़ें, उसके बाद फिर हम जो धार्मिक कार्य हैं उनको उसमें लाएंगे, तब हमारा रास्ता ठीक बनेगा। इसलिए पुण्य कार्यों को समझें, धार्मिक कार्य पुण्य कार्य, सांसारिक कार्य पाप कार्य। पंचेंद्रियों के भोग आपने भोगे, इस सब में पाप होता है, इसको हमें छोड़ना है और पुण्य कार्यों को बढ़ाना है। क्या सभी जीव पुण्य और पाप करते हैं या कोई ऐसे भी जीव होते हैं जो पुण्य और पाप से भी परे होते हैं? कुछ ऐसे महान साधु, ऐसे महान मुनि महाराज होते हैं जो पुण्य कार्यों से भी ऊपर उठकर अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। उन्हें हम कहते हैं ये इस समय शुद्धोपयोग में हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं। वैसा करने से उनके क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा माने आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना। इससे क्या होता है? आत्मा की शुद्धि होती है और धीरे धीरे निर्जरा करते करते उनको सारे कर्म नष्ट हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होने की अगले भवों में नौबत बन जाती है। आज के पाठ का निष्कर्ष क्या है, कृपया ये और बता दीजिए। आज का पाठ वास्तव में जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा तत्व 7 होते हैं। जीव अर्थात जानने देखने वाला, अर्थात मैं कौन हूँ? मैं जीव तत्व हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर जो मुझे मिला है या मेरे आत्मा के साथ जो कर्म चुपके हैं वे अजीब हैं। मैं जितने सांसारिक कार्य करता हूँ उनसे जो कर्म हैं वो आते हैं और मेरी आत्मा में प्रवेश करते हैं। इसका नाम आश्रव है। वे कर्म आत्मा के साथ एक मेक हो जाते हैं, इसका नाम बंध है। ये आश्रव और बंध मुझे दुख देने वाले हैं, नुकसान देने वाले हैं, इसलिए मुझे छोड़ने हैं। मैं ऐसे कार्य करूं जो ये कर्म ना आवे। इसके बाद हमने बताया आपको संवर। संवर का मतलब कर्मों का आना रुक जाना। फिर बताया था निर्जरा, आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं वे कर्म थोड़े थोड़े हटने शुरू हो जाएं। हमें करना क्या है? संवर और निर्जरा कैसे हो इस पे विचार करना है। संवर और निर्जरा को जीवन में उतारना है, आश्रम बंध को रोकना है। इससे क्या होगा? इससे हम धीरे धीरे अपनी आत्मा को शुद्ध बना लेंगे और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हमें आज 2 बातें और अच्छी तरह मालूम पड़ी, पुण्य और पाप। सांसारिक कार्य जितने हम करते हैं, व्यापार, रोजगार, पंचेंद्रियों के भोग, नहाना धोना, निवटना, आना जाना, ये सब पाप कार्य हैं। ये पुण्य कार्य नहीं। पुण्य कार्य कहलाते हैं धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य का मतलब पूजा करना, स्वाध्याय करना, गुरुओं की सेवा करना, गरीबों को दान देना, लोगों को पढ़ाना आदि। हमें इन कार्यों में लगना चाहिए। आज का पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि आज के इस पाठ से आप अपने जीवन को कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, पाप को घटाएंगे और पुण्य को बढ़ाएंगे। यदि आपने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा परिश्रम सफल हुआ। जय जिनेंद्र।